अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अल्फा आईटी ट्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन आप लोग सब्जेक्ट पढ़े। लास्ट टाइम आप लोग ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर प्राइमरी मेमोरीज को कंप्लीट किया था। आज जो टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा और रिलेटेड टॉपिक है जो आपके सिस्टम यूनिट के साथ जो से जुड़े हुए हैं। सिस्टम यूनिट के अंदर हमने मदरबोर्ड को डिस्कस कर लिया, सीपीयू को डिस्कस कर लिया, आपके पास रैम रोम को डिस्कस कर लिया, रजिस्टर और कैश मेमोरी के आपके पास वो भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो आपके पास टॉपिक रह जाते हैं यहाँ पे पोर्ट का है, पोर्ट के अलावा आपके पास बसेस हैं, बसेस के अलावा बे और स्लॉट। तो ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिसे हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज का जो स्टार्ट करें उसका नाम पोर्ट है, ठीक है। पोर्ट को आप लोग सॉकेट या इंटरफेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है पोर्ट्स और पोर्ट को मैंने आज जैसे कि अभी बताया कि पोर्ट को आप लोग सॉकेट भी कह के पुकारते हो, पोर्ट को आप लोग इंटरफेस के नाम से भी जानते हो। लफ्ज़ इंटरफेस जो है किसी चीज का सामना करना, ठीक है। इंटरफेस जो होता है कोई भी चीज जो सामने नजर आती है जिसके साथ कनेक्ट करते हो, जो आपको साथ रिप्रेजेंट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपके सामने रिप्रेजेंट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस। इन्हीं नामों से आप लोग इनको जानते हो। याद रहे पोर्ट्स, पोर्ट के अलावा सॉकेट, कनेक्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं और साथ ही साथ इसका चौथा नाम जो है आपके पास क्या है, इंटरफेस, ठीक है। इसी के बारे में कहता है ये कनेक्टिंग पॉइंट भी कहलाते हैं जो पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। साथ ही साथ इंटरफेस भी कहलाती हैं और साथ ही साथ मैंने आपको क्या कहा है, सॉकेट भी आप लोग सॉकेट के नामों से भी आप लोग जानते हो। सेकेंडली कहता है इट इज यूज्ड टू कनेक्ट द पोर्टेबल और रिमूवेबल और पेरिफेरल डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जिसको बआसानी हटाया जा सकता है, कंप्यूटर के साथ लगाया जा सकता है, जिसे हम लोग बआसानी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, उसे हम पोर्टेबल डिवाइसेस बोलते हैं या रिमूवेबल डिवाइसेस का नाम देते हैं, ठीक है। इन्हीं को आप लोग पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम से भी पुकारते हो, ठीक है। जैसे कि आपके पास कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपके एलसीडी एलईडी वगैरह होगी, मॉनिटर वगैरह हो गया, प्रिंटर वगैरह, ये सारी आपकी क्या होती हैं, पोर्टेबल या रिमूवेबल डिवाइसेस कहलाती हैं, ठीक है। इनको आपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना हो तो जहां से कनेक्ट करते हो वो जो कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं उन्हीं को इंटरफेस, पोर्ट्स या फिर आप लोग सॉकेट के नाम से पुकारते हो, ठीक है। साथ ही साथ कहते हैं कंप्यूटर हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस। डिफरेंट किस्म की पोर्ट्स हैं आपके पास। कोई कीबोर्ड है, कीबोर्ड आपके पास क्या होता है, टेक्स्ट डाटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपके पास माउस होता है वो पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, प्रिंटर आपके पास प्रिंट निकालने के लिए हार्ड फॉर्म में इस्तेमाल होता है, एलसीडी एलईडी आपके पास डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस हैं, साथ ही साथ उनके ऑपरेशन भी क्या डिफरेंट, इसलिए उनके पोर्ट भी क्या की गई है, हमने डिफरेंट किस्म की बनाई है, ठीक है। तो आगे आपके पास कहता है एक तो इनकी डिफरेंट स्पीड, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट है आपके पास। साथ ही साथ इनकी स्पीड जो होती है, ट्रैवलिंग स्पीड, डाटा ट्रैवलिंग स्पीड भी क्या होती है, कम ज्यादा होती है। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड में एक वक्त में मैक्सिमम आप लोग क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही बटन प्रेस करते हो, ठीक है। इवन कि आप लोगों ने अगर Alt F4 का बटन भी दबाना है तो पहले आप Alt का बटन दबाते हो, साथ में आप F4 का बटन दबाते हो, तो वन बाय वन आपके पास क्या होते हैं, ये बटन प्रेस होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम जो डाटा ट्रैवल होना था वो एक बटन का सिर्फ और सिर्फ डाटा क्या होता है आपके पास ट्रैवल होता है, ठीक है। इसी मुनासिबत से इसकी स्पीड डिपेंड करती है, ठीक है। अब जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर ने क्या करना, पूरे के आप लोग कमांड देते हो, लेजर जेट आपके पास प्रिंटर लगा होता है, उसमें पूरे के पूरे पेज के ऊपर क्या करना, प्रिंट निकालना है और आपके पास एक एक टेक्स्ट का डाटा क्या होता है वहां पे सेंड होता है, वहां पे ह्यूज अमाउंट में डाटा जाता है। जैसे आपकी एलसीडी है, वहां पे भी हर एक पिक्सल, अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर 1.2 मिलियन पिक्सल अवेलेबल है तो आपके पास आपका कंप्यूटर एक सेकंड में 1.2 मिलियन के मकदार में या इससे भी ज्यादा मकदार में डाटा को, बिट को 10 के फॉर्म में सेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पे ह्यूज डाटा ट्रांसफर होती है, इसलिए इसके पास क्या होती है, डिफरेंट किस्म की पोर्ट यूज की जाती हैं। कीबोर्ड माउस वगैरह के लिए डिफरेंट किस्म की पोर्ट यूज की जाती हैं। इनकी जो स्पीड होती है किलोबिट पर सेकंड में भी होती है, मेगाबिट पर सेकंड में भी होती है, गीगाबिट पर सेकंड में भी हुआ करती है आपके पास, ठीक है। और लास्ट में कहता है पोर्ट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्ट टू जॉइन द केबल विद द पोर्ट, ठीक है। हर एक पोर्ट के साथ डिफरेंट किस्म का कनेक्टर लगा होता है, ठीक है। और वो कनेक्टर के ऊपर आप लोग क्या करते हो, अपने पेरिफेरल, पोर्टेबल या रिमूवेबल डिवाइस की केबल को क्या करते हो, अटैच करते हो। कनेक्टर वो जगह होती है जहां पे आपने क्या करना होता है, डिवाइस को कनेक्ट करना होता है, ठीक है। वो कनेक्टर आपके पास क्या होता है, डिफरेंट किस्म के पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड होता है।
फिर सीरियल पोर्ट होती है आपके पास, ठीक है, फिर आपके पास पैरेलल पोर्ट होती है, फिर आपके पास यूनिवर्सल बस पोर्ट्स होती है। इस तरह आपके पास डिफरेंट किस्म की डिफरेंट नेचर्स की क्या होती हैं, पोर्ट होती है, ठीक है। आज जो मेजरली डिस्कस करने वाली वो आपकी 3 पोर्ट्स हैं, ठीक है। बेसिक कांसेप्ट इन 3 का ही है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अगर कैटेगरी वाइज डिवाइड की जाए तो कोई और नई पोर्ट नहीं है, बस हर कंपनी ने क्या किया है अपनी एक अलग-अलग पोर्ट बनाई है और उसकी सिर्फ स्पीड मैटर करती है। तो सिर्फ वो बाकी सेल्फ रीडिंग टॉपिक आदतें हैं, बेसिक कांसेप्चुअल या टेक्निकल जो पोर्ट्स है आपकी ये 3 ही है, एक सीरियल है, एक आपके पास पैरेलल है, एक आपके पास यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, बात करें सीरियल पोर्ट की, तो ऐसी पोर्ट जिसमें आपके पास डाटा जो होता है कंप्यूटर के अंदर एंटर होता है, या कह लो सिस्टम यूनिट में एंटर होता है, या कह लो सिस्टम यूनिट की बजाय आप मदरबोर्ड का वर्ड यूज कर लो कि मदरबोर्ड पे एंटर होता है। किस तरह से 1 बाय 1 एक बिट, ठीक है, एक बिट की फॉर्म में ट्रैवल करके आ रहा था। अगर आपने की प्रेस की है और उस की का जो कोड है वो 8 बिट का है, 810 के अंदर है, तो क्या हो रहा है, पहले एक 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 0, एक करके आपके पास क्या हो रहा है, बिट की फॉर्म में आपका डाटा ट्रैवल करता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी, सीरियल पोर्ट कहलाएगी, जिसमें एक बिट करके एक आपके पास करके 1 या 0 की फॉर्म में डाटा ट्रैवल होकर आता है, इसे हम सीरियल पोर्ट कहते हैं, ठीक है। और जो सीरियल पोर्ट होती है इसे आप लोग कम्युनिकेशन पोर्ट या कॉम पोर्ट के नाम से भी पुकारते हो, ठीक है। अगर आप लोग कभी माय कंप्यूटर या दिस पीसी के नाम से जो फोल्डर होता है, आईफोन होता है, तो उस पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में जाओ, आपके पास जो डिवाइस मैनेजर्स होते हैं जो हो रहे होते हैं वहां पे आप चेक करेंगे तो आपके पास कॉम पोर्ट के नाम से नजर आती है, कॉम पोर्ट 1, कॉम पोर्ट 2। इसका मतलब है वो क्या है, कम्युनिकेशन पोर्ट्स है। कम्युनिकेशन पोर्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, सीरियल पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास लो मिकदार में डाटा को ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल होती है, कम मिकदार में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। साथ साथ इसके बाद में आपके किताब में लिखा है कि ये सीरियल पोर्ट्स होती है मैक्सिमम आपके पास अप टू 115 किलोबिट पर सेकंड तक का डाटा ट्रैवल करवाती है। और साथ ही साथ कहता है सीरियल पोर्ट यूज द 25 पिन। पहले कंप्यूटर में आपके पास क्या होता था, 25 पिन वाली होती थी सीरियल पिन, लेकिन आजकल आपके कंप्यूटर में देखो तो ये आपके पास 9 पिन वाली होती है। लेट्स सपोज अगर आप लोग एलसीडी की केबल देखें, एलसीडी की अपनी केबल देखेंगे, उसे उठा के उसके अंदर पिन्स काउंट करें, आपके पास ये 9 के करीब हो सकती हैं, ठीक है। कहीं उनके अंदर 16 के करीब भी होती है, 9 होती है, 16 होती है, 25 भी होती है, डिफरेंट मिकदार पे पिन होती है, ठीक है। एलसीडी वगैरह कितनी होगी, एलसीडी आपके पास पैरेलल पोर्ट में चल जाती है, वहां पे डाटा ज्यादा मिकदार में ट्रैवल होता है। आपके पास कुछ पुरानी डिवाइसेस थी, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग ये पोर्ट यूज करते थे, इनकी पिन्स की मिकदार मैक्सिमम जो हुआ करती थी पहले, आहिस्ता से ये मिकदार रिड्यूस हुई है, आपके पास 9 तक चली गई, पहले 25 तक होती थी। इसके बाद सीरियल पोर्ट्स आपके आ जाती है, सॉरी पैरेलल पोर्ट आ जाती हैं, ठीक है। पैरेलल सर्किट को भी आप लोग पढ़ चुके हैं, सीरियल सर्किट को भी पढ़ चुके हैं, फिजिक्स की टर्म्स हैं, उन्हीं से इनके कांसेप्ट रिलेट करते हैं। इसी तरह यहाँ पे पैरेलल सर्किट पोर्ट की बात की जाए तो पैरेलल पोर्ट क्या करता है, एक से ज्यादा पाथ रखता है अपने, ठीक है। डिवाइस और कंप्यूटर के दरमियान एक से ज्यादा पाथ होते हैं डाटा को ट्रैवल कराने के लिए। वो कितने हो सकते हैं, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, आपके डिफरेंट आपके पास पाथ हो सकते हैं। और इसका फायदा क्या होगा, हर पाथ में एक ही वक्त में क्या हो रहा होगा, डाटा ट्रैवल हो रहा होगा। अगर आपके पास 16 पाथ है तो एक वक्त में 16 बिट आपके पास इकट्ठे ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि ह्यूज अमाउंट में आपके पास डाटा ट्रैवल होगा। या अनदर वर्ड, दूसरे वर्ड में बात करें तो फास्ट, ठीक है, आपके पास डाटा ट्रैवलिंग स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। बाय कांसेप्ट डिस्कस करो तो क्या हो रहा है, आपके पास एक ही सेकंड में एक वक्त में एक से ज्यादा बिट ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं, डिपेंड करते हैं और आपके पास पोर्ट के आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर पर्टिकुलरली पैरेलल पोर्ट के नाम की बात की जाए तो कहता है ये जो पैरेलल पोर्ट होती है, ठीक है, इसे लाइन प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं, एलपीटी, ठीक है। एब्रिविएशन का थोड़ा सा मसला है, अगर आप इसे मैच करेंगे तो आपके पास लाइन प्रिंटर पोर्ट एलपीपी बनता है, लेकिन इसे हम लोग एलपीटी पोर्ट्स के नाम से पुकारते हैं। एल स्टैंड फॉर लाइन है, पी फॉर प्रिंटर और टी आपके पास होता है पोर्ट के लास्ट में से लिया जाता है। इस तरह से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे अल्फाज में ये भी कहते हैं कि एल फॉर लाइन, ठीक है, प्रिंट और टर, ठीक है, ये लफ्ज में से ये पी और टी यहां से उठा के हम लोग इसे एलपीटी पोर्ट के नाम से भी पुकारा करते हैं। और इसकी जो ट्रैवलिंग स्पीड होती है, अगर आप लोग सीरियल के मुकाबले में आप लोग कंपैरिजन करें तो ये अगर 115 थी तो ये आपके 12 मेगाबिट, वो किलोबिट से ये मेगाबिट पर सेकंड तक होती है, ठीक है। इससे बाद में चले हमारे पास एक एडवांस पोर्ट आ जाती है जो आज तक यूज होती है आपके पास, ठीक है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल में है, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट इसे बोलते हैं। जो यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट है ये आपके पास सबसे ज्यादा आम इस्तेमाल होने वाली पोर्ट है। एक चीज इसके बारे में, दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है,
आपके पास वो क्या है कि ये एक पोर्ट 127 किस्म की डिफरेंट डिवाइसेस को एक ही वक्त में क्या करता है, सिस्टम के साथ कनेक्ट करवा सकता है। अब 127 किस्म की डिफरेंट डिवाइसेस से मुराद यही है कि एक ही वक्त में 127 किस्म की डिवाइसेस कंप्यूटर से कनेक्ट होंगी। इससे मुराद ये है कि अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में या मोबाइल में एक यूएसबी पोर्ट बनी हुई है तो आपके पास 127 किस्म की डिफरेंट डिवाइसेस जिनकी केबल के एंड पे क्या होगा, यूएसबी कनेक्टर होगा और आप लोग क्या कर सकते हो उसे इसी एक पोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। कीबोर्ड की केबल लगाओ, कीबोर्ड चलने लग जाएगा। माउस की केबल लगाते हैं, माउस चलने लग जाएगा। एलसीडी की केबल लगाओ, एलसीडी चलने लग जाएगी। प्रिंटर की केबल लगाओ इसी पोर्ट पे, तो एक ही पोर्ट आपके पास 127 किस्म की डिफरेंट डिवाइसेस को आपके पास क्या करती है, सपोर्ट। जबकि इसके बरक्स सीरियल या पैरेलल की बात करें तो अगर आप लोगों को याद हो, कुछ वक्त पीछे चले जाएं तो आपके पास राउंड फिगर जो होती थी, शेप होती थी कीबोर्ड और माउस की, तो कीबोर्ड वाली केबल सिर्फ कीबोर्ड वाली पोर्ट पे चलती थी। आपके पास ग्रीन कलर की होती थी, पर्पल कलर की। माउस की ग्रीन कलर की केबल होती थी, वो ग्रीन के अंदर ही लगती थी। अपनी अपनी पोर्ट में अपनी अपनी जगह पे वो लगती थी तो चलती थी। ठीक है, माउस की केबल कीबोर्ड की केबल जो आप माउस में कनेक्ट करते हो वो काम नहीं करती थी। इस तरह एलसीडी की एक अलग पोर्ट होती थी। हर एक पोर्ट, हर एक डिवाइस की एक पर्टिकुलर पोर्ट थी और उसी पोर्ट में लगती थी, उसी कनेक्टर में लगती थी। लेकिन यूएसबी के मामले में क्या है, डिफरेंट। जैसे कि आप लोग मोबाइल के साथ डाटा केबल लगाते हो, आगे जो यूएसबी पोर्ट होती है एलसीडी के साथ कनेक्ट करते हो तो वो आपका मोबाइल भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, आपके अगर प्रिंटर है, ठीक है, आप लोग कोई लाइन, अगर आप लोग कलर प्रिंटर की बात करें, बहुत से आपके पास क्या है कलर प्रिंटर ऐसे हैं जिसके साथ यूएसबी केबल आती है। वो प्रिंटर की केबल भी आप इसी पोर्ट में लगाओ, आपका प्रिंटर भी चल जाता है। आप हैंडीकैम ले आओ, आप वेबकैम ले आओ, उस वो भी इसी पोर्ट में। तो ये एक ही पोर्ट 127 किस्म की डिफरेंट डिवाइसेस को क्या करती है, सपोर्ट करती है। और साथ ही साथ कहता है इट इज आल्सो यूज्ड टू ट्रांसफर द पावर सप्लाई। ना सिर्फ ये डाटा को ट्रैवल कराती है बल्कि आपके पास क्या करती है, पावर सप्लाई। मोबाइल को अगर आप लोग कंप्यूटर इस पोर्ट के साथ कनेक्ट करके रख दो तो आपके मोबाइल को चार्ज भी करेगी। ठीक है, बहुत सी डिवाइसेस के क्या करती है, चार्ज भी करती है, पावर सप्लाई भी फराहम करती है। और नेक्स्ट आपके पास कहता है यूएसबी पोर्ट सपोर्ट हॉट स्वैपिंग एंड प्लग एंड प्ले। ये दो बड़े अच्छे फीचर्स हैं, आप लोग जुबानी फिंगर टिप पे याद होने चाहिए। हॉट स्वैपिंग होती है कि किसी भी चीज को कंप्यूटर के साथ आप लोगों ने शट डाउन किए बगैर कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर पाना। पहले ऐसा होता था कि अगर आप लोगों के पास, अगर मैं सीरियल पोर्ट की बात करूं तो सीरियल पोर्ट वाला कीबोर्ड और माउस थे जिसे पीएनपी प्ले स्टेशन पोर्ट भी कहते थे। ठीक है, आपके पास जो राउंड फिगर आपकी इसकी क्या होती थी पोर्ट, अगर आप लोगों ने क्या किया, आपका कंप्यूटर ऑन हो चुका है, उसे कनेक्ट करोगे कंप्यूटर के साथ तो आपका कीबोर्ड वर्क नहीं करेगा जब तक कि आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं कर लेते। आपका माउस नहीं वर्क करेगा जब तक उसे रीस्टार्ट नहीं करते। तो पहले विंडोज 98 जब चला करती थी, पहले जो डिवाइसेस हुआ करती थी वो कंप्यूटर को कनेक्ट करके एक बार कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ता था, फिर वो वर्क करती थी, वरना वो वर्क नहीं। जबकि कीबोर्ड यूएसबी पोर्ट के मामले में ऐसा नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, बस सीधे सिस्टम का कनेक्ट करना है, चाहे वो ऑन है या ऑफ। तो जैसे आपका सिस्टम ऑन होगा, चल वो वर्किंग में आ जाएगा। अगर सिस्टम पहले से वर्क कर रहा है फिर भी कनेक्ट कर दो तो आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका वो ऑटोमेटिकली डिवाइस को डिटेक्ट कर लेगा और आपका कीबोर्ड, माउस या आपके पास वेबकैम या आपका मोबाइल है, कोई भी चीज है वो वर्क करने लग जाती है। इस फीचर को हम लोग क्या कहते हैं, हॉट स्वैपिंग कहते हैं। ठीक है, जबकि दूसरा इसका फीचर कहता है प्लग एंड प्ले, लगाओ और चलाओ। ठीक है, लगती ही चल पड़ती है। इस फीचर का मतलब क्या होता है, ये आपके पास फीचर सपोर्ट करता है कि जब आप लोग कोई डिवाइस को इस पोर्ट तक कनेक्ट करोगे, है तो ये यूएसबी पोर्ट ना एक, जैसे ही आप इसके साथ कीबोर्ड को कनेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा कि जो मेरे साथ डिवाइस कनेक्ट है ये वो क्या है, कीबोर्ड, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन अपने पर इंस्टॉल कर लेगा। माउस को कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा यार मेरे साथ माउस वाली डिवाइस कनेक्ट हुई है, इसी पोर्ट के साथ कनेक्ट किया आपने माउस। ठीक है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है और उसे क्या कर रहा है, इंस्टॉल भी कर लेगा, उसे वर्किंग में लाता है। प्रिंटर कनेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली प्रिंटर को क्या कर रहा है, डिटेक्ट करता है। तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उनकी कॉन्फ़िगरेशन को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करता है। इस फीचर को हम लोग प्लग एंड प्ले कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो स्पीड होती है, आपके पास यूएसबी वर्जन 1.0 था पहले, फिर यूएसबी वर्जन 2.0, अब आपके पास जो लेटेस्ट चल रहा है वो यूएसबी 3.0 है। ठीक है, तो 1.1 के लिए बात की जाए तो मिनिमम उस वक्त आपके पास 1.5 मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड होती थी। लेकिन अगर USB 3.0 की बात की जाए तो आज का जो आपका USB का वर्जन चल रहा है ये आपके पास 4.8 4.8 गीगाबिट पर सेकंड तक की स्पीड को सपोर्ट करता है। इतनी हाई स्पीड को क्या कर सकता है, डाटा को ट्रैवल करवा सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास तीन बेसिक सी
बाकी सिर्फ सेल्फ स्टडी टॉपिक है जिसमें से आपने कंपनी का नाम याद रखना है और कितना डाटा ट्रैवल करा रही है, बस ये याद रखना है। उसमें कोई भी और खास टेक्निकल टर्म नहीं है, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए थंडरबोल्ट की, तो ये जो थंडरबोल्ट है ये इंटेल कंपनी ने आपके पास सबसे पहले ये पोर्ट बनाई थी, इसके बाद एप्पल ने भी बनाई हुआ है थंडरबोल्ट को, ठीक है, और इसे यूज किया। और ये आपके पास क्या करता है, थंडरबोल्ट जो है आपके पास 10 गीगाबिट पर सेकंड तक की स्पीड को सपोर्ट करता है और ये 6 मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस को अपने साथ कनेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। इसके बाद अगर HDMI की बात की, ये भी आजकल बड़ी पॉपुलर है। आपके घर में जो स्मार्ट LCD LED वगैरह लगी हैं, इनके साथ HDMI केबल ही लगती है। आपके हैंडीकैम बहुत से ऐसे आजकल आ रहे हैं जिसके साथ HDMI, आपकी बहुत सी लेटेस्ट ऐसी आपके घरों में LCD LED मौजूद होंगी जिनके साथ HDMI, ठीक है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस जिसे बोलते हैं, ये पोर्ट सपोर्ट करती है। ये इसके अंदर ये कैपेसिटी है, एक ही वक्त में 2 डिफरेंट डाटा को ट्रैवल करवा सकती है। कौन से वाले, ऑडियो डाटा अलग से ट्रैवल करवा सकते हैं, वीडियो ट्रैवल, ठीक है, बजाय इसके कि मिक्स करके दोनों को डाटा को ट्रैवल कराए, ये ऑडियो डाटा अलग से ट्रांसफर करती है, वीडियो को आपके पास अलग से ट्रांसफर करती है। इसके अलावा टीवी में भी यूज होती है, गेमिंग कंसोल्स होते हैं, आपके घर में कोई गेम्स है, प्ले स्टेशन गेम पड़ी हुई है या टीवी से कनेक्ट होने वाली गेम है, उनको भी सपोर्ट करती है। उसके बाद फायरवायर आ जाती है। फायरवायर भी एप्पल कंपनी की बनाई हुई, आपके पास क्या है, एक पोर्ट है, पर्टिकुलर पोर्ट है, ठीक है, और इसे IEEE 1394, ठीक है, 1394 पोर्ट का नाम भी दिया जाता है, ठीक है, IEEE 1394 भी इसका नाम है और इसे सिंपली फायरवायर पोर्ट भी कहते हैं। एप्पल कंपनी ने इसे बनाया और ये आपके पास क्या करता है, 63 किस्म की डिफरेंट डिवाइसेस का आपके पास क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसके डिफरेंट वर्जन भी मार्केट में अवेलेबल हैं। एप्पल वालों ने इसके एप्पल वालों ने इनका एक फायरवायर 400 वर्जन बनाया था जो कि 400 मेगाबिट तक की स्पीड को सपोर्ट करता था, और उसके बाद फायरवायर 800 भी बनाया हुआ है जो कि आपके पास 8 मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड को सपोर्ट करता है। आगे चलें, eSATA, SATA के नाम से भी को आप में से कुछ लोग वाकिफ होंगे जो टेक्निकल हैं। आजकल आपके कंप्यूटर में जो हार्ड लगी होती है वो आईडी की बजाय SATA हार्ड होती है और उसके साथ जो पोर्ट यूज होती है उसे eSATA बोलते हैं, ठीक है। और eSATA आपके पास स्टैंड करता है एक्सटर्नल सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट के लिए, ठीक है, एक्सटर्नल सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट पोर्ट होती है और ये आपके पास आम पोर्ट के मुकाबले में, ये जो एक्सटर्नल हार्ड होती है उसकी पोर्ट की स्पीड के मुकाबले में 6 गुना ज्यादा फास्टेस्ट होती है, ठीक है। और इसके बाद नीचे ईथरनेट आ जाता है। ईथरनेट पोर्ट होती है वो पोर्ट जिसके जरिए आप लोग इंटरनेट वगैरह को कनेक्ट कर सकते हो। चलें आप लोग अपने लैपटॉप वगैरह को खुद ही देख सकते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह को ओपन करें उनके सिस्टम यूनिट को देखेंगे, बैक साइड पे देखें जहां पे आप इंटरनेट की केबल लगाते हैं, ठीक है, DSL की केबल लगाते हैं, या अपने लैपटॉप जो मेरे सामने भी इस वक्त पड़ा हुआ है, इस लैपटॉप के अंदर जो केबल लगती है इंटरनेट की, वो पोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्टिकुलरली ईथरनेट पोर्ट बोलते हैं, जो कि आपको नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास कुछ और डिवाइसेस आ जाती हैं, जैसे ऑडियो डिवाइस आ जाती है जिसके अंदर आप लोग अपना स्पीकर अटैच करते हैं, माइक अटैच करते हैं, ठीक है, और अब तो एक दो और आपके पास डिवाइसेस। तो ये सारी आपके पास के एक्स्ट्रा डिवाइसेस हैं, इनके अंदर कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, बस किसी खास कंपनी ने अपनी डिवाइस की स्पीड के लिहाज से क्या किया, पर्टिकुलर पोर्ट बना दी है, ठीक है। टेक्निकली आपके पास 3 किस्म की वर्किंग पोर्ट्स होती हैं, या डाटा सीरीज में ट्रांसफर कराने वाली, या एक वक्त में एक से ज्यादा डाटा ट्रांसफर कराने के लिए पैरेलल पोर्ट होती है, या एक ही पोर्ट पे एक से ज्यादा डिवाइसेस एक ही वक्त में कनेक्ट करना हो हाई स्पीड में, वो USB पोर्ट होती है। तो ये बेसिक 3 आपकी हैं, टेक्निकल, और ये आपकी नॉन टेक्निकल में चली जाती हैं जो पर्टिकुलरली स्पेशलाइज करके बनाई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपकी नॉन टेक्निकल साइट पोर्ट्स कंप्लीट हो जाती हैं। होप सो आपको सारी समझ आ गई होगी। एक बार सेल्फ रीडिंग इनको जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखने में ही बहुत ज्यादा डाटा है, बस सिर्फ आप लोग पर्टिकुलर इसमें से ये याद रखना है किस कंपनी ने बनाई, इसकी डाटा ट्रांसफर स्पीड कितनी है, ठीक है, और इसमें कोई भी चीज मेमोराइज करने वाली नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपके पोर्ट का टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। इंसान अगले लेक्चर में मिलते हैं और आपके पास बसेस को बे और स्लॉट के टॉपिक को कवर करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा सेकंड लास्ट जो सेना पोर्ट से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो आपके पास कौन सा होगा, आपकी सेकेंडरी मेमोरी का। इसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे चलेंगे और इंशाल्लाह हमारा सारा कोर्स कवर हो जाएगा। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी, ठीक है। एक बार सेल्फ रीडिंग जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।